यह शरीर है, यह शरीर हमारा पंच भौतिक शरीर है। छिन्न जल पावक गगन समीरा, 5 चीजों से मिलकर के शरीर बना है। तो पृथ्वी का अंत इस शरीर में है। इस शरीर जब नष्ट हो जाता है इस पृथ्वी में मिल जाता है। दूसरा प्रश्न नारद जी ने किया, एक देश ऐसा है कि वहां पे एक पुरुष बाकी सब स्त्रियां। तो पुत्रों ने कहा कि यह पृथ्वी, यह संसार एक ऐसा देश है जहां हम सभी स्त्री हैं, एकमात्र पुरुष नारायण है। और फिर नारद जी ने कहा कि एक ऐसा बिंदु कि जहां से जाने के बाद फिर कभी वापस नहीं आना पड़ता। पुत्रों ने कहा हाँ वो भी देखा है। एक मोक्ष ऐसा धाम है, ऐसा बिल है कि जहां जाने के बाद फिर वापस पुनर्वृत्ति नहीं, जन्म मरण से आवागमन छूट जाता है। चौथा प्रश्न नारद जी ने पुत्रों से किया कि एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपी है, वो कौन सी स्त्री है? तो कहते कि बुद्धि ये बहुरूपी है, कभी सत हो जाती है, कभी रज हो जाती है, कभी तम हो जाती है। सत रज तम 3 चीजों से हम सबका शरीर बना। तो कभी सत भावना आ जाएगी, बड़े साधु बन जाएंगे, कथा सुनेंगे भगवत, लेकिन कभी रज आ जाएगा, बड़ा अच्छा से अच्छा खाने का मन चलेगा, लेकिन कभी तमस भी आ जाएगी, कभी किसी को गुस्सा आ जाएगा, तो ये तमस। तो सतरज तम ये बुद्धि हमारी त्रिगुणात्मिका है। और फिर 5वां प्रश्न करते हैं कि एक ऐसा पुरुष जो बेविचारी स्त्री का पति, वो बताओ। तो कहते हैं यह बिगड़ी बुद्धि बेविचारी स्त्री का पति है। बिगड़ी बुद्धि जो है वो बेविचारी स्त्री है, जो जीव है वो उसी का पति है, क्योंकि हम सब अपनी बुद्धि के अनुसार ही काम करेंगे। बुद्धि यदि हमें गलत मार्ग में ले जाएगी तो हम चले जाएंगे। 6वां प्रश्न किया, एक ऐसी नदी जो दोनों ओर से बहती है। पुत्रों ने कहा हाँ, माया अविद्या और विद्या 2 नदी ऐसी हैं जो दोनों ओर से बहती है, माया। 7वां प्रश्न किया, एक ऐसा विचित्र हंस बताओ जो घर बताओ जो 25 तत्वों से बना हो। पुत्रों ने कहा हाँ, ये हमारा जो शरीर है, हमारा जो प्रकृति है, ये 25 तत्वों से बना है। सांख्य शास्त्र में कल हमने बताया था कि कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया जिसमें 25 तत्व बताए गए हैं। उन 25 तत्वों को जो समझ लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये प्रकृति हमारी 25 तत्वों से मिलकर के बनी है। 8वां प्रश्न किया, एक ऐसा हंस जिसकी कहानी विचित्र। बोले हाँ पता है, ये हमारे वेद पुराण उपनिषद ये सब ऐसे हंस है जिनकी कहानी विचित्र है। और फिर कहते एक ऐसा चक्र जो अपने आप घूमता रहता है, उसकी धार बहुत ही तेज है। बोलिए काल, जो काल है वो ऐसा चक्र है जिसकी धार बहुत ही तेज है। और ये धार कब किसके गर्दन पे लग जाए किसी को नहीं पता। हमारे 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में सभी को मरना है, और इन 7 दिनों में ही वो काल चक्र अपनी धार को किसके गर्दन में रख दे ये किसी को नहीं पता। बोले तो इस तरह से 9 प्रश्न नारद जी ने पुत्रों से किया हर्यस नामक, लेकिन पुत्रों ने बता दिया, 9 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, लेकिन फिर भी नारद जी से पुत्र कहते हैं कि हमने आपको गुरु माना है और गुरु की इच्छा थी कि मैं प्रवृत्ति मार्ग ना अपना करके निवृत्ति को अपनाऊं, तो मैं निवृत्ति मार्ग को ही अपनाऊंगा। बोले राम, ये होती है सिद्ध की भावना। इधर दक्ष ने जब देखा कि दोनों अभिलाष से पुत्र 10,000 और 1,000 जो हर्या से थे वो सब जाकर के